सुनो, मृत्यु के पहले मानव को 7 संकेत अवश्य मिलते हैं। आज सतर्क रहो। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को मरने से पहले 7 संकेत प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि ये संकेत आत्मा को पहले ही सूचित कर देते हैं कि उसका समय पास आ रहा है। आज इस पुरातन कथा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक ब्राह्मण आर्यनंद की यात्रा में गाय, पीपल, नाग और बाघ ने एक-एक कर 7 संकेत बताए। और सबसे बड़ा सवाल, इन संकेतों को जानने के बाद इंसान क्या करे? इस कथा में उसका उत्तर भी छिपा हुआ है। मित्रों, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है, क्योंकि इसमें जीवन और मृत्यु दोनों के गूढ़ रहस्य निहित हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा के किनारे एक छोटा सा गांव था। लोगों के पास ज्यादा नहीं था, पर अपनापन खूब था। उसी गांव में आर्यानंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो राजा न था, पर गांव वालों के लिए किसी राजा से कम नहीं था। कोई बीमार पड़ता तो दवा वही लाता, किसी पर दया की जरूरत होती तो मदद वही करता, घरों के झगड़े भी वही सुलह कर देता। लोग कहते थे कि ईश्वर ने गांव को आर्यानंद के रूप में वरदान दिया है। आर्यानंद की आदत थी कि वो हर काम में धर्म ढूंढता। सुबह पूजा, बच्चों को मंत्र सिखाना। लोग कहते, ये आदमी थकता नहीं। एक दिन दोपहर में गांव में भारी हलचल मची। लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे। खबर आई, देवश्रुत गुरु नहीं रहे। ये सुनकर पूरा गांव जैसे रुक गया। देवश्रुत गांव के सबसे विद्वान, सबसे मान्य व्यक्ति थे। उन्हीं से आर्यानंद ने बचपन में वेद, नीति और धर्म सीखा था। आर्यानंद दौड़कर उनके घर पहुंचा। लोग रो रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और आर्यानंद बस खड़े रहे, मानो उसके अंदर के सारे शब्द छीन लिए गए हों। शाम तक चिता सजाई गई। जब अग्नि भड़की, कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। आर्यानंद की आंखों में वही दृश्य बस गया। जो कल तक ज्ञान बांट रहा था, आज खुद राख बन गया। उसके मन में अजीब सी खीज उतर आई, ऐसा डर जो पहले कभी नहीं आया था। रात जब वो लौटे, माधवी दरवाजे पर खड़ी मिली। चिंता से बोली, इतनी देर क्यों लगी? आर्यानंद ने कहा, देवश्रुत चले गए। माधवी ने धीरे कहा, मृत्यु से कोई बचता नहीं, शायद उनका समय पूरा हो गया होगा। आर्यानंद ने उठकर कहा, पर वो स्वस्थ थे, हंस रहे थे, एक पल में चले गए। माधवी ने पूछा, क्या जीवन इतना नाजुक है? तुम हमेशा दूसरों को समझाते थे, अब तुम क्यों डर रहे? आर्यानंद ने कहा, आज पहली बार लगा कि मौत भी बिना सूचना किसी के दरवाजे पर आ सकती है। माधवी ने उसका हाथ थामा और कहा, डर से कुछ नहीं मिलेगा। जो सवाल तुम्हारे मन में है, उसका उत्तर ढूंढो। गांव के उत्तर में जो साधु नर्मदा किनारे रहते हैं, लोग कहते वे मृत्यु का रहस्य जानते हैं। उनसे मिलो, शायद वही बताएं। अगली सुबह आर्यानंद निकल पड़े। वो जानना चाहते थे कि क्या मृत्यु अचानक आती है या पहले कोई संकेत मिलते हैं। लंबी यात्रा के बाद नर्मदा किनारे पहुंचकर वे ठिठक गए। वही पुराना बरगद जहां एक साधु रहते थे। गांव में उन्हें तपोनाथ कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी सच्चा सवाल लेकर उनके पास जाता है, उसे उत्तर मिलता है। बरगद के नीचे साधु ध्यान में बैठे थे। आंखें बंद थीं, पर ऐसा लगा वे किसी आने वाले को जान रहे हों। आर्यानंद कुछ देर ठहरे, फिर पास बैठकर प्रणाम किया और बोले, मैं उत्तर खोजने आया हूं। साधु ने धीरे आंखें खोली, कुछ न बोले, फिर शांत स्वर में पूछा, सवाल क्या है? आर्यानंद ने कहा, गुरुदेव कल चले गए। उनकी मृत्यु ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या मृत्यु से पहले संकेत मिलते हैं? क्या हम पहले से जान सकते हैं कि अंत निकट है? साधु ने पल भर आंखें बंद रखीं, फिर बोले, तू मौत का समय जानना नहीं चाहता, तू मौत का अर्थ जानना चाहता है। आर्यानंद ने सिर झुकाया और कहा, शायद हां। जो कल तक जीवन का अर्थ सिखाता था, आज अचानक चला गया। अगर मृत्यु इतनी निश्चित है, तो क्या उसके आने से पहले कोई संकेत होते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मिलते हैं, हर आत्मा को मिलते हैं, पर वे किताबों या शब्दों में सरलता से समाहित नहीं होते। उन्हें समझने के लिए केवल सुनना नहीं, बल्कि देखना, महसूस करना और सहना आवश्यक है। आर्यानंद ने पूछा, मतलब? साधु मुस्कुराए और बोले, मतलब ये कि अगर तुझे सत्य जानना है तो तुझे एक यात्रा करनी होगी। ये यात्रा संसार के बाहर की नहीं, अपने भीतर की होगी। इस मार्ग पर तुझे 7 संकेत मिलेंगे, 7 ऐसे अनुभव जो ये बताएंगे कि मृत्यु आने से पहले सृष्टि कैसे संकेत देती है। आर्यानंद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा,
गुरुदेव, मैं तैयार हूं। चाहे यह राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। साधु बोले, अच्छा बेटा, यही तेरी पहली परीक्षा है। यह यात्रा तुझे उन 7 चेतावनियों से मिलवाएगी जो हर आत्मा को मृत्यु से पहले प्राप्त होती हैं। हर व्यक्ति को ये संकेत मिलते हैं, पर बहुत कम लोग उन्हें समझ पाते हैं। आर्यानंद ने तपोनाथ के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, अब तेरी आत्मयात्रा शुरू होती है। आर्यानंद ने सिर झुकाया, बिना कुछ बोले चल पड़ा। अब वह अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की राह पर था, उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां उसे 7 संकेतों का सामना करना था। रास्ते में चलते हुए वह जब भी रुकता तो केवल उन्हीं संकेतों के बारे में सोचने लगता जो उसे मिलने वाले थे। उसकी देह थकी थी, पर मन जिज्ञासा से जल रहा था। जंगल का रास्ता शांत था। चलते चलते उसे कहीं दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। जैसे ही आगे बढ़ा, उसके सामने एक उजली गाय खड़ी थी। उसका शरीर ऐसे दमक रहा था जैसे उसके चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल हो। आर्यानंद कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, माँ, तुम यहाँ अकेली हो क्या? गाय ने सिर घुमाया और अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखा। फिर उसने मुख खोला और मानव जैसी स्पष्ट आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो आर्यानंद? आर्यानंद की सांसें थम गईं। कुछ क्षण मौन रहकर उसने कहा, मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों की खोज में निकला हूं। साधु तपोनाथ ने मुझे ये मार्ग दिखाया है। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु आने से पहले ब्रह्मांड कैसे चेतावनी देता है। गाय ने शांति से सुना और बोली, तो तू सत्य जानना चाहता है? ठीक है, मैं तुझे पहला संकेत बता सकती हूं, पर पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आर्यानंद ने आदर से सिर झुकाया। पूछो माँ, मैं प्रयास करूंगा। गाय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो दूसरों के दुख को महसूस करता है वह स्वयं को भूल जाता है। जो केवल अपने में उलझा रहता है वह कभी शांति नहीं पाता। बताओ आर्यानंद, यह कौन सी भावना है जो मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है? आर्यानंद ने कुछ क्षण आंखें मूंदी, फिर शांत स्वर में बोला, शायद करुणा। जब मनुष्य दूसरों के दुख को अपना मानने लगता है तभी वह आत्मा के पास पहुंचता है। गाय की आंखों में प्रकाश झिलमिला उठा। वह बोली, सही कहा आर्यानंद, तूने पहला द्वार पार कर लिया है। वह आगे बोली, पहला संकेत यही है, जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य के भीतर करुणा जागती है। जो पहले कठोर था वह अचानक दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है, क्योंकि उस समय आत्मा यह जान जाती है कि हम सब एक ही ज्योति के अंश हैं। जो दूसरों में अपना दुख देख ले वह मृत्यु से पहले का पहला जागरण प्राप्त करता है। गाय कुछ पल मौन रही, फिर बोली, याद रख, जब तेरे भीतर बिना कारण दूसरों के लिए आंसू बहने लगे, समझ लेना पहला संकेत आ गया है। तब डर नहीं रहेगा, बल्कि समझ आएगी। करुणा आत्मा की पहली तैयारी है। इतना कहकर गाय ने आंखें बंद की और उसकी देह धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। क्षण भर में वह दृश्य हवा में विलीन हो गया। केवल घंटियों की मंद ध्वनि रह गई। आर्यानंद आगे बढ़ा। मार्ग शांत था, पर उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म ले चुकी थी। थोड़ी दूर चलने पर वह एक पुराने खंडहर जैसे गांव के पास पहुंचा। वहां एक टूटी दीवार के पीछे से हल्की सी कराह सुनाई दी। उसने झांका, एक कुत्ता घायल पड़ा था, सांसें धीमी चल रही थीं। आर्यानंद झुककर उसके पास गया, उसे पानी पिलाने की कोशिश की। कुत्ते ने धीरे सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, क्यों रो रहे हो आर्यानंद? वह चौंका, पर अब भय नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मैं 7 संकेतों की खोज में हूं, उसने शांत स्वर में कहा। गाय ने मुझे पहला संकेत करुणा का दिया था, अब मैं जानना चाहता था दूसरा क्या है। कुत्ते ने अपनी थकी सांसों के बीच कहा, हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन पहले तुझे मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। उसका जवाब सही दिया तो मैं तुझे दूसरा संकेत बताऊंगा। आर्यानंद ने शांत स्वर में कहा, पूछो। कुत्ते ने आंखें मूंदी और बोला, जो हर समय तेरे साथ रहता है, पर जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब लोग उसे याद नहीं करते। जो बिना शब्दों के रक्षा करता है, पर जब तू गलत होता है तो वही तेरा न्याय भी करता है। बताओ आर्यानंद, वो क्या है? आर्यानंद ने कुछ क्षण सोचा। हवा में सन्नाटा था और मन में वही शब्द गूंज रहे थे, साथ, रक्षा और न्याय। फिर धीरे से बोला, निष्ठा, जो बिना शर्त साथ निभाती है, पर जब मैं गलत होता हूं तो वही मेरे सामने आईना बन जाती है।
कुत्ते की आंखों में चमक आई, होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। सही कहा आर्यनंद, वो बोला, यही दूसरा संकेत है। जब मृत्यु निकट आती है तो इंसान को निष्ठा का सच्चा अर्थ समझ आने लगता है। वो देखता है कि किसने उसके साथ सच्चाई से चलकर जीवन जिया और उसने खुद कितनों के साथ छल किया। जिसने जीवन में वफादारी निभाई, मृत्यु उसे डर नहीं देती, लेकिन जिसने विश्वास तोड़ा, उसे मृत्यु से पहले अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। कुत्ता कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, याद रख, जब तू अपने कर्मों से भागना छोड़ देगा और सत्य का सामना करेगा, तभी दूसरा संकेत पूरा होगा। निष्ठा केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद के प्रति भी होती है। अपने सत्य के प्रति सच्चा रहना ही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। आर्यनंद उसकी बात सुनता रहा, उसकी आंखों में नमी थी। उसने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा, पर उसी क्षण उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल गया। आर्यनंद अब दो संकेतों का ज्ञाता था, करुणा और निष्ठा। गाय ने उसे दूसरों के दुख का अनुभव कराया और कुत्ते ने सिखाया कि स्वयं से ईमानदार होना ही आत्मा की पहली कसौटी है। अब उसके भीतर एक नई सजगता जन्म ले चुकी थी। वो चलता जा रहा था, पर अब केवल रास्ता नहीं तय कर रहा था, बल्कि अपने भीतर उतर रहा था। चलते चलते उसकी दृष्टि एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। वो वृक्ष बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली थीं, जैसे धरती की नसें हों। पत्तों पर एक अजीब सी आभा थी, मानो उनमें स्वयं जीवन की धड़कन हो। आर्यनंद उसके समीप पहुंचा और बोला, वंदन है वट वृक्ष देव। उसके शब्द हवा में गूंजे और जंगल का सन्नाटा गहरा गया। तभी एक गंभीर गूंजती आवाज आई, काफी दूर आ गया है तू आर्यनंद। वो चौकन्ना हुआ, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज बोली, डर मत, मैं हूं, धरती की सांस, वही जो हर जीव में बहती है और मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। आर्यनंद समझ गया कि यह आवाज उसी पीपल वृक्ष से आ रही थी। उसने आदर से सिर झुकाया, वट वृक्ष देव, मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों की खोज में हूं। जानना चाहता हूं कि आत्मा को अंत से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। वृक्ष की आवाज अब और गहरी हो गई। तो सुन, मैं तुझे तीसरा संकेत दूंगा, पर पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दे। यदि गलती की तो तेरी राह यहीं समाप्त हो जाएगी। आर्यनंद ने दृढ़ स्वर में कहा, पूछिए वट वृक्ष देव, मैं तैयार हूं। आवाज गूंजी, कौन है जो तेरे साथ हर पल रहता है, पर तू उसे कभी देख नहीं पाता, जिससे तू जन्म लेता है और जिसके बिना तू क्षण भर भी नहीं रह सकता। आर्यनंद ने आंखें बंद की। उसे लगा ये प्रश्न उसके अस्तित्व के भीतर उतर गया है। कुछ पल बाद उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह है श्वास, जो दिखाई नहीं देती पर हर जीव को जीवन देती है। जो जाती है तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। वृक्ष ने कहा, सही कहा आर्यनंद, यही तीसरा संकेत है। जब मृत्यु निकट आती है तो श्वास भारी पड़ने लगती है, आत्मा शरीर की डोर खोलने लगती है। इसी कारण मृत्यु के क्षण में सांस टूटती है, क्योंकि आत्मा मुक्त होने को तैयार होती है। श्वास ही जीवन का द्वार है और मृत्यु का मार्ग भी। जो इसे समझ लेता है वो मृत्यु से डरता नहीं, उसे पहचानता है। आर्यनंद ने वृक्ष की ओर देखा। उसके मन में गहरी शांति उतर आई थी। वृक्ष बोला, जा आर्यनंद, आगे बढ़। हर संकेत तुझे तेरी आत्मा के और करीब ले जाएगा। अब तू हवा नहीं, खुद की आवाज सुन। तीसरा संकेत पूरा हुआ। आर्यनंद ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब रात उतर चुकी थी। चांद आसमान में था, लेकिन उसकी रोशनी अब धुंधली पड़ने लगी थी। जंगल अब और भी घना हो गया था। तभी उसकी नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी। दीवार की ऊपरी दरार पर एक सफेद उल्लू बैठा था, शांत, स्थिर, लेकिन उसकी आंखें 2 दीपों की तरह चमक रही थीं। आर्यनंद ठिठक गया। तभी उल्लू बोला, मत घबराओ आर्यनंद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आर्यनंद आगे बढ़ा और बोला, प्रणाम दिव्य पक्षी, क्या तुम मृत्यु के रहस्यों से परिचित हो? उल्लू ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूं। मृत्यु और अंधकार दोनों एक ही सत्य के 2 रूप हैं। दोनों में प्रकाश छिपा होता है। लेकिन पहले मेरी एक पहेली सुलझाओ। आर्यनंद ने कहा, पूछो। उल्लू बोला, जो दिन में दिखाई नहीं देता पर रात में सब कुछ देख लेता है, जो आंखों से नहीं सत्य से पहचानता है, बताओ वो क्या है? आर्यनंद ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बोला,
वो है ज्ञान, जो बाहर नहीं भीतर जगमगाता है, जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। उल्लू मुस्कुराया। सही कहा आर्यानंद, यही चौथा संकेत है, ज्ञान। जब मृत्यु पास आती है तब व्यक्ति के भीतर का अंधकार मिटने लगता है। तब आत्मा को वे बातें समझ में आती हैं जो पहले केवल सुनी हुई लगती थीं। मृत्यु से पहले आत्मा में ज्ञान का प्रकाश जलता है। वही उसे मार्ग दिखाता है, भय से नहीं बल्कि समझ से। फिर उल्लू बोला, लोग सोचते हैं मृत्यु अंत है, पर जो देख लेता है उसके लिए वही नई शुरुआत होती है, क्योंकि प्रकाश तभी जन्म लेता है जब अंधकार पूर्ण होता है। यह कहकर उल्लू ने अपने पंख फैलाए और गहरे अंधेरे में विलीन हो गया। आर्यानंद अपनी यात्रा जारी रखता गया। अब तक उसे 4 संकेत मिल चुके थे, करुणा, निष्ठा, श्वास और ज्ञान। हर संकेत के साथ वह और हल्का महसूस करने लगा। अब जंगल पीछे छूट चुका था और रास्ता पहाड़ों की ओर मुड़ गया था। चलते चलते जमीन से धुआं उठने लगा। वह रुका तो देखा एक विशाल नाग सामने था। उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था, आंखें स्थिर और गहरी थीं। नाग बोला, डर मत आर्यानंद, मैं 5वां संकेत हूं, परिवर्तन का रक्षक। आर्यानंद ने हाथ जोड़कर कहा, नागदेव, मुझे बताइए, मृत्यु से पहले आत्मा क्या सीखती है? नाग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले मेरी पहेली सुनो। वह बोला, जो शरीर बदलता है पर खुद नहीं मिटता, जो हर बार पुराना त्यागता है ताकि नया जन्म पा सके, बताओ वो क्या है? आर्यानंद ने गहरी सांस ली और कहा, वह है परिवर्तन। जैसे तुम अपनी केंचुल छोड़ते हो, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर आगे बढ़ती है। जो इसे समझ ले वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। नाग ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा आर्यानंद, यही 5वां संकेत है। मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। जैसे मैं अपना पुराना वस्त्र छोड़ता हूं, वैसे ही आत्मा नया अनुभव धारण करती है। इंसान मरने से नहीं, बदलने से डरता है। जो परिवर्तन से भागता है वही मृत्यु से हारता है। यह कहकर नाग की देह प्रकाश में घुलने लगी और वह विलीन हो गया। आर्यानंद आगे बढ़ा। अब पहाड़ पीछे छूट गए थे और सामने झीलों का प्रदेश था। झील के किनारे एक सफेद हंस शांत मुद्रा में बैठा था। आर्यानंद ने झुककर कहा, प्रणाम हंसदेव, मुझे बताइए, मृत्यु से पहले आत्मा क्या अनुभव करती है? हंस ने झील के जल को देखा और शांत स्वर में कहा, पहले मेरी एक पहेली सुनो। जो कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, जो संसार में होकर भी संसार से अछूता है, बताओ वो क्या है? आर्यानंद मुस्कुराया, वह है कमल, जो पानी में खिलता है पर गंदगी उसे छू नहीं पाती। जैसे आत्मा शरीर में रहती है पर उसके बंधनों में नहीं बंधती। हंस ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा आर्यानंद, यही 6ठा संकेत है, पवित्रता। जब मृत्यु समीप होती है, आत्मा वैराग्य महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसने पाया वह अस्थायी था। केवल करुणा, सत्य और ज्ञान ही शाश्वत हैं। जो संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। जब पकड़ खत्म होती है तभी मुक्ति आती है। आर्यानंद ने मौन होकर उसकी बात सुनी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा के भीतर कोई पर्दा हट गया हो और वह स्वयं के और निकट आ गया हो। हंस ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोला, जा आर्यानंद, अब तू उस मुकाम के करीब है जहां भय समाप्त होता है और प्रकाश आरंभ होता है। आगे तेरा अंतिम संकेत तेरा इंतजार कर रहा है। आर्यानंद ने विनम्रता से प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब तक उसे 6 संकेत मिल चुके थे, करुणा, निष्ठा, श्वास, ज्ञान, परिवर्तन और पवित्रता। कुछ दूर चलने पर उसने एक खुला मैदान देखा। उसके बीचों बीच एक विशाल पत्थर की चट्टान थी जिस पर एक सफेद बाघ बैठा था। उसका शरीर सूर्य की किरणों में दिपदिपा रहा था और उसकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी, जैसे उसने समस्त रहस्य देख लिए हों। आर्यानंद कुछ कदम आगे बढ़ा, झुका और बोला, प्रणाम बाघदेव। बाघ ने गंभीर लेकिन कोमल स्वर में कहा, आर्यानंद, तू 6 द्वार पार कर चुका है। अब 7वां संकेत शेष है, सबसे कठिन पर सबसे सच्चा। तैयार है तू? आर्यानंद ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ बाघदेव, मैं तैयार हूँ। बाघ ने धीमे स्वर में कहा, तो सुन मेरी अंतिम पहेली। जो सबके लिए समान है पर फिर भी सब उससे भय खाते हैं, जो अंत भी है और आरंभ भी, जो छीनता नहीं लौटाता है, बता वो क्या है?
आर्यानंद ने आंखें मूंदनी, एक लंबी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोला, वो है मृत्यु, जो जीवन की अंतिम मंजिल भी है और आत्मा की नई यात्रा का आरंभ भी। बाघ की आंखों में गर्व झलक उठा। सही कहा आर्यानंद, वो बोला, यही सातवां और अंतिम संकेत है। मृत्यु ही मुक्ति का द्वार है। जो इसे भय समझता है वो अंधकार में खो जाता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वो प्रकाश को पा लेता है। आर्यानंद स्थिर खड़ा सुनता रहा, हर शब्द उसकी आत्मा में गूंज रहा था। बाघ ने आगे कहा, मनुष्य मौत से नहीं, उसके आने की आहट से डरता है, लेकिन जिसने जीवन को सत्य के साथ जिया, उसे मृत्यु में भी शांति मिलती है। मृत्यु वो नहीं जो जीवन छीन लेती है, बल्कि वो है जो आत्मा को उसके असली घर लौटाती है। अब आर्यानंद समझ चुका था, मृत्यु कोई अंत नहीं, बस वापसी है उस स्रोत की ओर जहां से सब प्रारंभ हुआ था। वो लौटते हुए उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वहां तपोनाथ गहरी ध्यानावस्था में बैठे थे। आर्यानंद उनके चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, मैं लौट आया हूं, मुझे सातों संकेत प्राप्त हो गए। तपोनाथ ने नेत्र खोले और बोले, कहो पुत्र, तूने क्या पाया? आर्यानंद ने शांत स्वर में कहा, पहला करुणा, जहां गौ माता ने सिखाया कि मृत्यु से पहले हृदय कोमल हो जाता है। दूसरा निष्ठा, जहां कुत्ते ने बताया कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों का न्याय करती है। तीसरा श्वास, जहां वट वृक्ष ने दिखाया कि जीवन और मृत्यु एक ही धागे से जुड़े हैं। चौथा ज्ञान, जहां उल्लू ने अंधकार में प्रकाश दिखाया। पांचवां परिवर्तन, जहां नाग ने समझाया कि मृत्यु केवल रूपांतरण है। छठा पवित्रता, जहां हंस ने बताया कि वैराग्य ही मुक्ति का मार्ग है। और सातवां मृत्यु का द्वार, जहां बाघ ने सिखाया कि अंत ही आरंभ है। तपोनाथ ने आंखें बंद कीं, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आर्यानंद, तूने वो जान लिया जो अनेक जन्मों की साधना के बाद समझ आता है। ये 7 संकेत वही 7 द्वार हैं जो आत्मा को मृत्यु से पहले मुक्त करते हैं। जो इन्हें समझ लेता है वो मृत्यु को नहीं, मुक्ति को प्राप्त करता है। याद रख, सच्चा जीवन वही है जो सत्य के साथ जिया जाए। झूठ छोड़ने वाला मृत्यु से भी आगे निकल जाता है। आर्यानंद की आंखों से आंसू बह निकले, पर उनमें कोई पीड़ा नहीं, केवल शांति थी। उसने गुरुदेव के चरण छुए और कहा, अब मैं जान गया हूं, जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच में जीता है। तपोनाथ मुस्कुराए और बोले, जा पुत्र, अब लौट जा, तेरा भय समाप्त और तेरा जीवन आरंभ। इसके बाद आर्यानंद शांत मन से अपने घर की ओर लौट गया। अगर ये कथा तुम्हें छू गई हो तो जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना, क्योंकि शब्दों में भी ऊर्जा होती है। और अगर तुम पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और नई सीख के साथ।